हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी लगातार यूपीएसआई के हिंदी के प्रश्नों की वीडियो बनाई जा रही हैं। उन्हीं में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आपने अपना ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं। ऑप्शन ए प्लुप्त स्वर, ऑप्शन बी मूल स्वर, ऑप्शन सी गुरु स्वर, ऑप्शन डी लघु स्वर। प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गुरु स्वर। क्या होगा? गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दो या दो मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें को कहते हैं तो गुरु स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। और जैसे मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते। कौन से? दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के यानी उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? दोगुना समय लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए छोटा ऊ, ऑप्शन बी बड़ा ओ, ऑप्शन सी बड़ा आ, या ऑप्शन डी छोटी ए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी बड़ा आ। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बड़ा आ दीर्घ स्वर है। और आपका यानी छोटा ऊ क्या है? ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है। और छोटी ए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किससे मिलके बनी है। छोटा आ प्लस छोटी ये मिलके बनी है। ये क्या है? संयुक्त स्वर। किस तरह का है? संयुक्त स्वर है। उसके अलावा छोटा ओ किससे मिलके बना है? तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है। ये भी क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए छोटी ए, ऑप्शन बी बड़ा ऊ, ऑप्शन सी बड़ी ए, ऑप्शन डी छोटा ऊ। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बड़ा ऊ। क्या होगा? बड़ा ऊ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। आपके जैसे तीनों यानी जो जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर तीनों को हम बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और आपकी ऋषि आपके ये आते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में। और दीर्घ स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ और उसके बाद बड़ी ई और उसके बाद आपका आता है बड़ा ऊ। और उसके बाद संयुक्त स्वर में छोटी ए, बड़ी ए, उसके अलावा आपके छोटा ओ और बड़ा ओ। ये सभी किस में आते हैं? ये आपके आते हैं संयुक्त स्वर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए संधि के, ऑप्शन बी व्यंजन के, ऑप्शन सी स्वर के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से
कोई यानी एक से अधिक हैं। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत यानी किसके प्रकार हैं? तो स्वर के प्रकार हैं। क्या है? स्वर के प्रकार हैं। और जो स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं। किस तरह के होते हैं? स्वर हैं वो स्वतंत्र हैं, पूरी तरह से क्या है? वह स्वतंत्र हैं। उनका उच्चारण यानी बिना किसी सहायता के होता है। और जो व्यंजन है क्या कौन है? यानी व्यंजन है। और व्यंजनों का यानी उच्चारण होता है तो वो स्वरों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। और जो स्वर हैं वो क्या है? स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं? ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ऑप्शन बी छोटा, बड़ा, बड़ा ऊ, बड़ा ओ और बड़ी ए। ऑप्शन सी ल, ऋष, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ। ऑप्शन डी छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ा ऊ और ऋषि। ये आपके यानी ऑप्शन है। इस यानी प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी 4 सही होगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और कुल यानी स्वर कितने हैं? कुल स्वर, तो कुल स्वर जो हैं वो कितने? वो 11 हैं। कितने? 11 स्वर हैं। और आपके यानी 11 कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी ई और उसके बाद बड़ी ई, उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेश, ऋषि, उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ये सभी क्या है? यानी 11 आपके स्वर हैं। उसके अलावा जैसे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में आपके आते हैं कौन कौन से आते हैं? ह्रस्व में आपके आते हैं, ह्रस्व स्वर में आपके छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, उसके बाद आपका छोटा ऊ के अलावा रेश, ऋषि। ये ह्रस्व स्वर के। और आपके दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर में आपके आते हैं बड़ा आ, उसके अलावा बड़ी ई, उसके अलावा बड़ा ऊ, उसके अलावा रे यानी छोटी ए, बड़ी ए और उसके अलावा छोटा ओ और उसके अलावा बड़ा ओ। ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और ह्रस्व स्वर कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर में जिन यानी स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। किसका? एक मात्रा का। एक मात्रा यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से? छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और उसके अलावा आपका रेश, ऋषि। ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। और उसके अलावा आपके यानी इन्हें और क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। किन्हें? ह्रस्व स्वर को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दीर्घ स्वर की। किसकी? दीर्घ स्वर की। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपका दीर्घ स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं।
और इसमें कौन कौन से आते हैं? बड़ा, बड़ी ई, उसके अलावा आपका बड़ा ऊ, उसके बाद ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके तीसरे जो प्रकार के स्वर हैं वो हैं प्लुप्त स्वर। कौन से? प्लुप्त स्वर। अब प्लुप्त स्वर को कैसे पहचानेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। किस तरह के? 3 मात्रा का यानी स्वर लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में प्लुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी प्लुप्त स्वर का हिंदी में यानी प्रयोग नहीं किया जाता, इसका यानी संस्कृत में किया जाता है। और इसमें कितनी मात्रा की? 3 मात्रा की। कितनी मात्रा की? 3 मात्रा का यानी समय लगता है। किसमें? प्लुप्त स्वर में। पूछा ऐसे इसमें पूछा गया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। और यदि आपको और डीपली पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जैसे ह्रस्व स्वर में कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि। और आपके दीर्घ स्वर में कौन से हैं? तो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और प्लुप्त स्वर में क्या है? जैसे अभी आपका यानी कोई नेम है जैसे राम, जैसे राम इस तरह से हो, या ओम इस तरह से हो, ये शब्द किस में आते हैं? आपके प्लुप्त स्वर में आते हैं। प्रश्न नंबर 8, स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी 11। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कौन कौन से? छोटा, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद रेशे ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये सभी क्या हैं? 11 स्वर हैं। क्या हैं? 11 स्वर हैं। और आपको एक और बात बता दें कि जो स्वर हैं वो स्वतंत्र रहते हैं, यानी उनका जो उच्चारण किया जाता है वो स्वतंत्र रूप से किया जाता है। और व्यंजन का जो उच्चारण किया जाता है वो यानी स्वरों के सहयोग से किया जाता है। किसका? व्यंजन का। जैसे अभी आपका क है, क्या है? क, तो ये पूरा एक शब्द है, लेकिन क 2 शब्दों के से मिलके बना है। किससे? क प्लस अ, इससे मिलके बना है क। ऐसे ही यानी प है, तो प यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है प प्लस अ, तो ये भी यानी 2 शब्दों से यानी किसके सहयोग से? स्वरों के सहयोग से मिलकर बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, स्वरों का उच्चारण ऑप्शन ए व्यंजनों की सहायता से होता है, ऑप्शन बी अनुस्वार की सहायता से होता है, ऑप्शन सी अनुनासिक की सहायता से होता है, ऑप्शन डी बिना किसी की सहायता से होता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिना किसी की सहायता से। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी की सहायता से होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण किसका? व्यंजनों का उच्चारण व्यंजनों का उच्चारण होता है वो अ की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? अ की सहायता से होता है। और अ क्या है? एक स्वर है। क्या है? एक स्वर है। इसलिए व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन स्वरों का जो उच्चारण होता है वो यानी बिना किसी सहायता से, यानी वो स्वतंत्र हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, स्वर किसका भेद है? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी लिंग। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वर्ण। स्वर किसका भेद है? तो वर्ण का भेद है। अब जैसे स्वर, क्या? स्वर क्या है? स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं। किन वर्णों को कहते हैं? जिनका उच्चारण बिना
अवरोध, बिना अवरोध, बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है, अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र हैं, ये सभी क्या है, स्वतंत्र, स्वतंत्र हैं। यानी जो स्वर को हम कैसे पहचानेंगे, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के होता है, और ये क्या है, सभी स्वतंत्र हैं। और जैसे व्यंजन, अब व्यंजन को कैसे पहचानेंगे, व्यंजन, तो व्यंजन को हम पहचानेंगे स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं। अब जैसे कैसे, अभी आपके पास कोई शब्द है, जैसे च है, तो च एक पूरा शब्द है, लेकिन इसका जैसे संधि विच्छेद करेंगे च प्लस अ, च प्लस अ से मिलके यानी पूरा च बना हुआ है, इसलिए जो अ है वो क्या है, एक स्वर है। इसलिए जो व्यंजन है वो सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जो स्वर हैं वो क्या है, स्वतंत्र हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप लगातार जुड़े रहें। जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही आप भी करें, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 4543 ही है, जो कि पिछली यानी 9500 प्लस थी, उससे बहुत कम वैकेंसी है। इसलिए इस बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इस बार एक आपको फ़ायदा मिल गया कि आपको जो 3 वर्ष की छूट मिली है, जो यानी पुराने अभ्यर्थी हैं उन्हें यानी 3 वर्ष की छूट मिली है, उस छूट का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आप मेहनत करें और मन लगा के मेहनत करें। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि आप अच्छे से तैयारी करें तो ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखें कि आपको 35% नंबर लाने होंगे, तभी आप यानी पूरे उसमें सिलेक्ट होंगे। नहीं तो यदि किसी सब्जेक्ट में 35% से यदि नंबर कम हुए तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान दें और मन लगा के मेहनत करें, और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें। यदि आप जुड़े रहेंगे तो सही और सटीक जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी, और यदि आप नहीं जुड़ेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी रहेगी, और आपका सिलेक्शन होने में भी यानी बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो ये सभी जानकारी आपको अपने इस YouTube चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। और साथ के साथ जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मूल विधि हो, सभी सब्जेक्ट आपके यानी सही और सटीक जानकारी के हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, और हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते हैं। धन्यवाद।